एक और प्रिय लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ विनस सर। और आज के लेक्चर में सॉल्यूशन में हम देखने वाले हैं द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बिफोर दैट व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट उसकी हमको बात करनी है। तो वही हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स व्हेन liquid convert into gas, that temperature is called as boiling point. For example, water have a boiling point equal to 100 degree Celsius. So boiling point for the water is 100 degree Celsius, but 100 नहीं चलेगा, we require into Kelvin. सेल्सियस से केल्विन में जाए तो 273 केल्विन, पर हमको 0.15 भी लेना है। जब हमने केल्विन 11 में देखा था तब एक्चुअली क्या था, 273.15 भी था, तो यहाँ पे वो भी लेना पड़ेगा। सो एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ 373.15 केल्विन फॉर वाटर। एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिया नहीं होगा, सॉल्यूशन दिया है, नॉर्मली सॉल्यूशन में अपना सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर ही होगा। सो व्हेन द boiling point is not given, then we will take 373.15 for water that means only water। अभी तो सॉल्यूशन पे हम गए ही नहीं है। that is for pure water। सॉल्यूशन तो अभी बहुत दूर की बात है। प्योर वाटर है बॉइलिंग पॉइंट 373.15, बट ये है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन द प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, मतलब कि हम नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम वाटर को बॉयल करेंगे, then it will be boiled at 373.15 Kelvin, otherwise not। 11 में ही आ गया लॉ। इफ़ द प्रेशर इंक्रीज then we have a liquid at this temperature। if the pressure increase then we have to increase the temperature to boil the water। तो नॉर्मल प्रेशर पे ही है, नॉर्मल प्रेशर पे। तो बॉइलिंग पॉइंट की अब डेफिनेशन एक्चुअली आई गई है, लेकिन हम फिर से देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स अ टेम्परेचर वैन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। लेकिन इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर। देखो वेपर, वाटर की वेपर तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बनती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर को, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर को ऐसे ही बंद करके रख दो तो भी उसकी वेपर बनेगी। हमको पता है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पानी नीचे पड़ा होगा, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। सो नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो वाटर पर जैसा वेपर, और वो वेपर क्या लगाएगी, वेपर प्रेशर लगाएगी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सो ऑब्वियसली इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन वेपर इंक्रीज देन वेपर प्रेशर इंक्रीज। राहुल का जो पूरा का पूरा लेक्चर था, राहुल की पूरी दुनिया थी, दैट इज़ फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर था। एक ही टेम्परेचर पे पूरा का पूरा रोल था। नाउ हियर इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज देन वेपर इंक्रीज एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज जब तक वेपर प्रेशर इतना ना हो जाए, जब वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा तो वो जिस टेम्परेचर पे होगा ना, दैट टेम्परेचर इज़ हियर। यस, ये टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो होगा ना, क्लोज वेसल में वेपर प्रेशर, वो हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स 1.013 बार। अगर बार में लिखूँ तो, पास्कल में लिखूँ तो 1.03 10⁵ तो ये प्रेशर होने के लिए हमको टेम्परेचर ये करना पड़ेगा, तब जाके वेपर प्रेशर इतना बनेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन, अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड बिकम्स, कितना होना चाहिए, 1 atm। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करो क्लोज वेसल में, वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, रुक जाओ, और वो टेम्परेचर को लिख दो उसका बॉइलिंग पॉइंट। नाउ
प्योर वाटर था हमारा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यही होगा, वो तो हमको पहले से पता है। नाउ इफ़ यू मेक अ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बनाना है यहाँ पे, तो नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल ही बनाना है। दैट मीन्स सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ही हम बनाएंगे, उसके बारे में हमको देखना है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तो इन आवर वाटर और इन एनी लिक्विड, चलो वाटर लेता हूँ, इन आवर वाटर लेट अस ऐड अ शुगर, चलो शुगर ऐड किया, तो शुगर ऐड किया, शुगर उसकी इवोपरेट नहीं होगा शुगर, तो ये वही राउंड में जो दिखा था वही, ये सब पहले तो वाटर के पार्टिकल्स थे, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ तो शुगर के पार्टिकल्स होंगे, अंदर भी होंगे, सरफेस पे भी होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये शुगर ऐड किया जो नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का डिक्रीज। सेकंड लॉ हमने देखा था राउंड का, द वेपर प्रेशर भी डिक्रीज, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जितनी वेपर बन रही थी ना प्योर वाटर की, अब नॉर्मल टेम्परेचर पे उतनी वेपर नहीं बनेगी। ओके, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे उतनी वेपर नहीं बनेगी। अगर पहले जितनी वेपर चाहिए ना, तो हमको थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको मिल रहा था ये टेम्परेचर पे, अभी 1 एटमॉस्फेरिक चाहिए तो वो टेम्परेचर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से वेपर कम है, पहले से वेपर प्रेशर कम है, बराबर। पहला का क्या था, प्योर वाटर का लेवल ये था प्रेशर का। ओके, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, और यहाँ पे हमारा अचीवमेंट आ गया था, इस टेम्परेचर पे हमको 1 ATM मिल गया था। अभी हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, अभी वेपर प्रेशर कितना है, थोड़ा कम है, तो यहाँ से हम चालू करेंगे हीट करना, तो हमको थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इन शॉर्ट इंक्रीज़ होगा। व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, उसको बॉयल होने में टाइम लगेगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है, प्योर वाटर के कंपेयर में शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसमें से वेपर बना ना तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दैट मीन्स अ बॉइलिंग पॉइंट of a solution is increase. Okay, that means a boiling point of a solution is more than pure solvent. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। देखिए अभी दो चीज़ आ गई है, पहले राउंड तो हमने देखा था, व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था, पर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वेपर कम है हमारे पास, प्रेशर कम है, तो प्रेशर को 1 ATM जितना बनाना है, तो पहले से हमको ज़्यादा उसको बॉयल करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो बॉयल होने वाला है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ से देखेंगे, फॉर द ग्राफ यू विल टेक अ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत आ रहा है, तो वेपर प्रेशर P ऑन एक्स एक्सिस, वो एक्चुअली हम लेंगे ATM में ही लेंगे, एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉरी टेम्परेचर इन केल्विन ऑन एक्स एक्सिस। ओके, सपोज वेपर प्रेशर यहाँ पे ये है अपना 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक, तो पहले मैं अकेले सॉल्वेंट की बात करूँ, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट सपोज़ यहाँ पे हमको दे रहा है फॉर दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कितना होगा 373.15 केल्विन, वाटर ही लिया है हमने, तो फॉर 373.15 केल्विन हमको मिल रहा है 1 ATM। ओके, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सपोज़ ये हमको ऐसा ग्राफ मिल रहा है फॉर दी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अगर हमने सॉल्यूशन बनाया तो इसी टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर है 373, इसी टेम्परेचर पे हमको प्रेशर 1 ATM से थोड़ा कम मिलेगा,
बिकॉज वी नो वैन वी मेक अ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर के ऊपर, वैन वी मेक अ सॉल्यूशन देन वेपर प्रेशर डिक्रीज अकॉर्डिंग टू राउल्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो इतना नहीं होगा, उससे कम होगा। तो सपोज इतना होगा, इसका भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ आएगा, दैट इज़ फॉर द सॉल्यूशन। तो 1 ATM कब मिला? 1 ATM कहाँ पे मिल रहा है? इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमको 1 ATM मिल रहा है फॉर द सॉल्यूशन। इस पॉइंट पे मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना है? थोड़ा ज़्यादा है, टेम्परेचर हमको यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। सो लेट अस गिव अ नेम, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि उस टेम्परेचर को मैं TB बोलूँगा। और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर मतलब कि हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? T0B। तो अकेले सॉल्वेंट का इतना था। वैन वी मेक अ सॉल्यूशन, अंदर सॉलिड, हमने सॉल्यूट डाला, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। कितना इंक्रीज़ हुआ है? इतना इंक्रीज़ हुआ है, दिख रहा है। दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड, इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ मतलब कि एलिवेट, उसको एलिवेशन मिला है। एलिवेटर क्या करता है? लिफ्ट क्या करती है? हमको ऊपर ले जाता है। यहाँ पे एलिवेशन मिला है, बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा एलिवेशन मिला है, ऊपर हो गया है, वो इंक्रीज़ हो गया है। तो कितना हुआ है इंक्रीज़? दैट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB बोलने वाले हैं। तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो TB माइनस T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, ये है। तो इतने इंक्रीज होगा। सो दैट इज़ द ग्राफ, जैसे राउल में था, हेनरी में भी था, इस थियरी में भी है एक ग्राफ। ओके, सॉल्यूशन की लाइन आगे बतानी है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट की पहले बतानी है। नाउ वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड किया है। अगर हम शुगर ज़्यादा डालेंगे, जितनी जो शुगर ज़्यादा डालेंगे उतना सरफेस पे भी शुगर ज़्यादा होगी, मतलब उतनी वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो वेपर प्रेशर कम लगेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ाकर हमको 1 ATM करने के लिए हमको और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब जितनी ज़्यादा शुगर डालेंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसको एलिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा ये डेल्टा T और ज़्यादा आने वाला है। दैट मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ डेल्टा TB इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। पर कॉन्सेंट्रेशन हम किस में लें? तो इस बार एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि हमको इसमें लेना है, स्मॉल m, दैट मीन्स मोलालिटी। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू m, तो डेल्टा TB इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा KB इंटू m। KB इज़ द कांस्टेंट, उसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। पूरा उसकी सरनेम, उसका खुद का नाम, उसके पापा का नाम, पूरा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल बिकॉज ऑफ द मोलालिटी, एलिवेशन हो रहा है यहाँ पे, दैट्स एलिवेशन एंड दैट इज़ द कांस्टेंट। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। पूरा का पूरा फॉर्मूला देखते हैं। मोलालिटी का हमारे पास फॉर्मूला है 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ऐसा हमने देखा था। मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो डेल्टा TB इक्वल टू M की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, तो 1000 इंटू KB इंटू W2, KB को बीच में लिख दिया, अपॉन M2 इंटू W1। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। वैसे इसी के ऊपर से KB का यूनिट मिल जाएगा, ये सब इस साइड जाएगा, W2 इस साइड, 1000 से ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ KB, उसका यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल, दैट मीन्स मोल इनवर्स, K की पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो वो तो उसका यूनिट है।
तो वही मैंने लिखा। तो बस ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, वो भी याद रखना है, कभी कभी ये भी यूज़ करेंगे। एम मीन्स मोलालिटी, उसका फॉर्मूला रख दिया 1000 के बी डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। नाउ वी नो दैट इन मोलालिटी W1 is the mass of the solution, मास ऑफ द ये टू तो सॉलिड ही रहने वाला है, ये मास ऑफ द सॉल्यूशन होता है, पर अंदर यहाँ पे ये इक्वेशन है, उसमें W1 क्या लिखा है, W1 अंदर लिख के दिया है कि भाई मास ऑफ सॉल्वेंट लिख के दिया है, चमत्कार। तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे या मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे? सॉल्वेंट मतलब अकेला सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्यूट का भी मास ऐड करना होता है। तो देखो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये डब्ल्यू तो बहुत ही कम होगा इसके कंपेयर में, तो इसमें ऐड करो या ना करो चलेगा, तो हम ऐड करेंगे ही नहीं। मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट ही लेंगे। हेनरी, राउल्ट, फिर ये कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म होने के बाद जो चल रहा है ना, उसमें 1 हम नॉर्मली सॉल्वेंट ही ले रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे सॉल्यूशन होता है मोलालिटी में, बट हियर वी विल टेक अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास ढूंढने जाना ही नहीं है, ओके, नेगलेक्ट W2 नेगलेक्ट करके इसमें ऐड करना ही नहीं। तो दैट इज़ द डेल्टा टी बी। तो चलो इसमें हमने क्या देखा, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जब वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, वेपर प्रेशर, वेपर बनने के बाद वो प्रेशर लगाए 1 atm जितना प्रेशर, तब जो टेम्परेचर होगा ना, दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन बनाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट है ना इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है, तो हमको डिक्रीज़ हो गया, लेकिन हमको तो इतना ही चाहिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी एंड देन फॉर्मूला। चलो ये तो था अपना बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड टू हमने किया वेपर, अब हम लिक्विड टू सॉलिड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे भी फ्रीजिंग अ टेम्परेचर in which liquid convert into solid, that is called freezing point। उसकी भी एक नई डेफिनेशन आ रही है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, या तो वैसे तो याद ही रखने पर फिर भी चलो देखते हैं। आपको पता है आइस, जो आइस होता है कभी भी बाहर ला के निकालो तो आइस में से भी आपको कुछ धुआं निकलते हुए दिखेगा, दैट मीन्स आइस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर एक्चुअली। तो सॉलिड भी वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब कि मैं सेम थिंग ऐसे क्लोज वेपर में मैं क्या रखूँ, क्लोज वेसल में मैंने रखा है सॉलिड, सॉलिड रखा है, तो सॉलिड के भी क्या बनेगी, सॉलिड के भी बनेगी वेपर, और वो वेपर भी क्या लगाएगी, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वो लगाएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट दैट मीन्स अ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid equal to vapor pressure of solid। उस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होगा वो जितना वेपर प्रेशर लगाएगा उतना ही क्या लगाएगा सॉलिड। वैसा कब होता है, नॉर्मली एक ही टेम्परेचर पे होता है, जब अपना लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे, उसी मोमेंट पे दोनों का वेपर प्रेशर दोनों सेम ही लगाते हैं, सॉलिड फेज में भी लिक्विड फेज में भी। और टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, मतलब क्या, टेम्परेचर इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो देखो प्योर वाटर होगा वो तो 0 डिग्री सेल्सियस, हमको बताइए प्योर वाटर हैव फ्रीजिंग पॉइंट, कितना होगा, उसको मैं लिखूँगा T0F, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273.15 ऐड करना है। तो चलो इतना आएगा फॉर द प्योर वाटर।
अगर हमको शुगर वाटर और द सॉल्ट वाटर उसको अगर फ्रीज़ करना हो ना, तो भाई हमको ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके फ्रीज़ होगा। मतलब कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़, वैसा है। क्योंकि जल्दी सॉलिड ही नहीं बनेगा, अगर सॉलिड बनेगा तब उसका वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करने जाएंगे। तो फॉर सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है? फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज, वैसा है। वेपर प्रेशर हमने देखा था राउट लॉ में, सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा इंक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या आया? डिक्रीज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट विल गोइंग टू बी डिक्रीज। ओके, और वो उसका भी एक ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर हम लेंगे केल्विन में, दैट वन इज इन एटमॉस्फेयर। तो देखो, पहले मैं लेता हूँ लिक्विड सॉल्वेंट। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब लिक्विड सॉल्वेंट, टेम्परेचर हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर भी कम होगा कम होगा कम होगा। फिर ये पॉइंट पे, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या बन जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज। और ये आ गया हमारा फ्रोज़न, फ्रोज़न लिक्विड। क्या लिखते हैं? तो फ्रोज़न लिक्विड, टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वो सॉल्वेंट जो वाटर होगा वो लिक्विड से क्या बन जाएगा? एक बार के बाद सॉलिड बन जाएगा। ओके, वैसा है। दैट मीन्स दिस वन इज अवर T नॉट F. When liquid convert into solid, that is called our freezing point. T नॉट F आ गया। अब सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा ना वो इस टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं बनने वाला। मतलब कि ये जो फ्रोज़न वाली लाइन है ना, उसको 0 डिग्री के भी पहले वो टच हो जाएगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, चलो। इसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसके बाद डिक्रीज़ होगा। तो सॉल्यूशन तो फ्रीज़ होने के लिए उसको और माइनस में जाना पड़ेगा। मतलब कि सपोज़ यहाँ पे कहीं पे फ्रीज़ होगा वो, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए ऐसा ग्राफ आएगा ये, और उसके बाद तो यही आएगा। फ्रीज होने के बाद तो सब सेम ही है। सो दिस वन विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये है अपना लिक्विड सॉल्यूशन, और यहाँ पे फिर सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो, लिक्विड सॉल्वेंट एक मोमेंट पे आने के बाद हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे थे, एक मोमेंट के बाद तो वो सॉलिड बनने ही वाला है। ओके, वैसे लिक्विड सॉल्यूशन है, एक मोमेंट के बाद वो सॉलिड बनेगा, लेकिन सॉलिड क्या बनेगा? माइनस टेम्परेचर जाना पड़ेगा, पहले बनेगा, बराबर। तो ये जो कर्व है उसके आगे जाना पड़ेगा, ये जहाँ पे मिल रहा है उसके पहले। तो अगर हम कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट ऊपर था, सॉल्यूशन नीचे था, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत आगे था, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर पे मिल रहा था हमको। हियर सॉल्वेंट इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर ही था, इसमें भी ऊपर ही है। प्रॉब्लम, फ़र्क क्या है? इसमें जो दोनों पॉइंट है उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट टेम्परेचर के मामले में सॉल्यूशन था। इसमें टेम्परेचर के मामले में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? सॉल्वेंट है। बाकी तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन, इसमें भी ऊपर सॉल्वेंट और नीचे ये सॉल्यूशन है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ऑफ द सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है डिक्रीज? इतना डिक्रीज हो रहा है, T नॉट F माइनस TF, T नॉट F माइनस TF, इसमें से इतना माइनस करूँगा तो ये डिक्रीज हो रहा है, T नॉट F माइनस TF।
that is called depression in freezing point. डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होना। इसके लिए भी सब सेम ही आएगा, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और फिर एम की वैल्यू रख दो W2 M2 इंटू W1, सेम फार्मूला। डेल्टा टी बी के बी की जगह पे डेल्टा टी एफ के एफ, के एफ का नाम है मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट, यूनिट भी वही आएगा जो पहले वाले का था, तो मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट। चलो इसके बारे में सम्स देखते हैं। तो पहले तो इजी सम्स देखेंगे जिसमें डायरेक्टली हमको थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। तो एग्जाम्पल 2.7, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, केमिकल फॉर्मूला भी दे ही दिया है तुमको, छोटे बच्चे समझते वो लोग, इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ saucepan. At what temperature will water boil at this pressure? मतलब कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। के बी फॉर वाटर इज गिवन। 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब हमको W2 दिया है, 1 किलोग्राम वाटर W1। अब ये ग्राम किलोग्राम नहीं चलेगा, कॉन्सेंट्रेशन में अगर तुम आप लोग हो तो किलोग्राम को ग्राम में ही रखना है, मतलब 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ग्राम में रखना है। के बी इज गिवन 0.52 के की पर मोल। हमको एक M2 चाहिए होगा, M2 दैट मीन्स ग्लूकोज, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, 180 हमको याद ही रखना है, बहुत बार आने वाला है ग्लूकोज। ओके तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, डेल्टा टी बी 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन M2 इंटू W1, फॉर्मूला याद रखना है। तो 1000 18 के बी 0.52 अपॉन 180 एंड 1000, तो ये कट होगा, नीचे 10 बचेगा, और आंसर विल बी, कैल्शियम ही करना है ऐसे तो 0.052 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता, हमको फाइंड करना था फाइंड द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल, वाटर मतलब कि जो ग्लूकोज वाला वाटर है ना वो बॉयल। तो डेल्टा टी बी फाइंड नहीं करना है हमको, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा जिसमें हमको टी बी फाइंड करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। टी नॉट बी वाटर, प्योर वाटर का, तो उस साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा माइनस का प्लस। सो आंसर इज 373.202 केल्विन। तो बस फॉर्मूला यूज़ करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं। 2.8 एग्जाम्पल 2.8 खुद से करना है, वो भी बॉइलिंग पॉइंट वाला ही है। चलो एक फ्रीजिंग पॉइंट वाला देख लेते हैं। सो लेट अस सी, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स विद 600 ग्राम वाटर, W1 एंड W2 इज गिवन। W1 मतलब जो ज़्यादा होगा वो 600, और ये लेना है 45 ग्राम। सॉल्यूशन का मास W1 बोलते हैं, लेकिन पहले बोला मैंने 645 नहीं लेना है, 600 ही लेना है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ पहले में फाइंड करना है। सेकंड में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि ओनली टी एफ। मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट दैट इज़ नॉट गिवन, हमको चाहिए, बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। डेल्टा टी एफ पहले फॉर्मूला
1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। चलो हमको ये डेल्टा TF फाइंड करना है, तो वैल्यू रखते हैं 1000। KF की बात कर रहा था, KF की वैल्यू नहीं है, तो मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर वो याद रखना है 1.86। ऑलवेज इतना ही रहेगा, कोई भी सम आएगा उसमें वाटर ही आने वाला है अपना सॉल्वेंट, और उसके लिए KF यही है 1.86 याद रखना है। ऐसे तो दिया ही होना चाहिए उनको, बट 1.86 KF। ओके 1.86 45 W1 तो है, बट M2 मोलिकुलर मास, तो कौन है इस बार मोलिकुलर मास फाइंड करना पड़ेगा। इथिलीन ग्लाइकोल केमिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया ही है C2H6O2, तो 2 इंटू कार्बन 12, 6 इंटू हाइड्रोजन, 2 इंटू ऑक्सीजन, तो आंसर आएगा 62 ग्राम पर मोल, जो भी आए। तो चलो अब ये टोटल करेंगे। सो योर मतलब फाइनल आंसर, और वो आएगा 2.2 केल्विन। 2.2 केल्विन। चलो पहला आंसर आ गया। सेकंड TF भी फाइंड करना है, तो डेल्टा TF, अब देखिए डेल्टा TB क्या था, TB माइनस TB नॉट, बट डेल्टा TF क्या है पता है, T0F माइनस TF। ऐसा क्यों, वो हमने अभी देखा थियरी में। T0F बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर, उससे ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का, बट फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होगा प्योर वाटर का, उससे कम सॉल्यूशन का होता है, उससे कम, ये कम होता है। ऑलवेज बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे हमको करनी है। तो T0F बड़ा होगा इसलिए, एंड दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273.15 माइनस TF इस साइड, 2.2 अनदर साइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 273.15 माइनस 2.2। तो ऐसे करना है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2.10 इज़ योर होमवर्क। आई रिपीट, एग्जाम्पल 2.10। अब एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सम्स है, राहुल के भी थोड़े बहुत बाकी है एक्सरसाइज में जो हमने नहीं देखे, ये वाले भी बहुत सारे, लेकिन 2-3 टॉपिक मिक्स है। तो अभी एक्सरसाइज में हम देखेंगे 2.20। 2.20 5% solution by mass percentage W/W of cane sugar, that means sugar in water has a freezing point 271. Calculate the freezing point of 5% of glucose in water if freezing point of the pure water is 273.15. वो तो हमको पता ही है T0F क्या होता है 273.15। तो अगर कैन शुगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 है, तो ग्लूकोज उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कैन शुगर, फॉर कैन शुगर व्हाट इज डेल्टा एफ। डेल्टा एफ का नाम क्या है, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे अकेला क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट। डेप्रेशन मतलब कि कितना कम हो गया, प्योर माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर का कितना है 273.15 माइनस कैन शुगर सॉल्यूशन का इतना है, तो ये आएगा 2.15 केल्विन। डेल्टा TF 2.15 केल्विन। फॉर्मूला लगाते हैं उसका 1000 KF W2 M2 इंटू W1। 2.15 1000 KF यहाँ पे नहीं है जो हमको फाइंड करना है, इंटू W2 ओके, पहले तो ये सब करना पड़ेगा। 5% W/W का मतलब क्या होता है, मीन्स इन 100
ग्राम सॉल्यूशन, 5 ग्राम क्या होगा, हमारी कैन शुगर होगी, और बाकी की 95 ग्राम क्या होगा, वाटर। 5 ग्राम शुगर, 95 ग्राम वाटर, तो W2 that is the 5 gram, W1 95 ग्राम। now what is M2, शुगर, शुगर मतलब C12H22O11, कोई भी शुगर होगी, नॉर्मल शुगर, C12H22O11, ये करना 342 आएगा। देखिए शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये तीनों तीन भाई बहन हैं, ये चैप्टर की भाई बहन है, रिश्तेदार आते जाते रहेंगे, हफ्ते हफ्ते में आते जाते रहेंगे। तो शुगर 342, ग्लूकोज तो बहुत बार आ ही चुका है 180, यूरिया बस अभी एंट्री होगी 60, ये तीन याद रखना है। सो हियर 342, तो KF इक्वल टू 342 अनदर साइड इन मल्टीप्लाई 95 इन मल्टीप्लाई अपॉन 1005। सो योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.99 के आसपास आएगा, K की पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमको 14 लिखना ही नहीं है, वैसे हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब ये जो किया वो सेम हमको करना है फॉर ग्लूकोज। हमको KF नहीं था, ग्लूकोज के लिए हमको जो फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना ना, उसके लिए KF नहीं था, तो अभी मिल गया। नाउ फॉर ग्लूकोज T0F तो यही है 273.15, 5% W/W मतलब कि W1 कितना होगा 95, W2 कितना होगा 5 ग्राम, जैसा ऊपर लिया हमने वैसे ही। सो लेट अस टेक फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू 1000 KF W2 M2 W1। यहाँ से पूरा सम ही अलग है, तो डेल्टा TF अब वो नहीं लेना है, 2.15 नहीं लेना है, वो हमको फाइंड करना है 13.995, ग्लूकोज तो 180 एंड 95। सो योर डेल्टा TF विल बी कितना आएगा 4.09 केल्विन अप्रॉक्स। हमको फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब लास्ट स्टेप डेल्टा TF, T0F माइनस TF, 4.09, 273.15 माइनस TF अनदर साइड 4.09 अनदर साइड, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 269.06। तो KF की पीछामारी के लिए पहले हमको वो दिया था शुगर का, सब KF फाइंड करने के लिए सब शुगर का दिया था, वही KF ही इसमें वैल्यू रख दी 5% वाले में। यहाँ पे 10% हो जाता तो हम ये 90 और 10 ले लेते और कुछ नहीं। तो बच्चों ये था बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मस्त टॉपिक है। इसके बेस पे 4 मार्क वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसमें इतना तो करना ही होगा सम में, फिर आगे एक और स्टेप आएगा जाके ही थियरी में हम पढ़ेंगे, तो वो 2 एग्जाम्पल कर लेना और ये बराबर पढ़ लेना, डेफिनेशन कर लेना, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।